पेट्रोलियम लिमिटेड जो पीपीएल है, उसका अगर हम ये ग्राफ डिस्कस करें तो ये अपनी जो पिछली रैली थी जो 2009 से शुरू हुई थी, इस रैली की करेक्शन पूरी कर चुका है। इसमें अगर मैं पाथ टूल ढूंढ सकूं तो फिर रिट्रेसमेंट से बता सकता हूं कि ये इसने अपनी रैली पूरी करने के बाद जो करेक्शन बनाई है वो 1:1 के साथ पूरी बना दी है। यानी कि अगर मैं इसको बॉटम कंसिडर करूं और इसको टॉप कंसिडर करूं तो ये तकरीबन 1:1 के ऊपर 54 54.56 था, यहाँ पर आकर रुका है। और इसने यहाँ पर अगर मैं इसको जूम इन करके देखूँ, अभी ये तकरीबन मंथली चार्ट के ऊपर हूँ। और दूसरी इसकी ये इंडिकेशन ये है कि इसने ये शॉर्ट टर्म लो था, इसको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब एक अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेक किया है। अब इसके ऊपर दो तीन तरीक़ों से ट्रेड कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका तो ये है कि जो फेयर वैल्यू गैप है इसको ये फिल करने आ सकता है। ये फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल से लेकर तकरीबन इस कैंडल तक बनता है। तो ये आपके प्राइस लेवल हैं। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहते हैं तो आप 67 से लेकर 61 तक बाय लिमिट लगा लें और ये इसका आप स्टॉप लॉस होगा। लेकिन क्योंकि मैं मंथली चार्ट के ऊपर हूँ तो आप ऑब्वियसली थोड़ा रिस्की ज़्यादा होगी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं। दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि ये इंडिकेशन ये कर रहा है कि जब इसने ये शॉर्ट टर्म लो को जब ब्रेक कर दिया है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ये करंट मंथ जो भी चल रहा है ये और नेक्स्ट अपकमिंग मंथ बुलिश हो सकते हैं। तो इसमें आपको करना ये होगा कि जो भी बुलिश पहले अगर कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको चलने दें 1-2 मंथ। तो जितनी भी इसकी बढ़ेगी, जो भी फ़र्ज़ करते हैं ये मैं भी ये गेस कर रहा हूँ कि ये तकरीबन शायद यहाँ तक चला जाए 91 तक। तो इसकी रिट्रेसमेंट पे आपने तकरीबन 50% की रिट्रेसमेंट के बाद 60 to 78% तक बाय करना होता है। अगर आप ज्यूम कर लें कि फ़र्ज़ करते हैं कि यही इसकी यहाँ से ऊपर ये नहीं जाएगा, एग्जांपल आई गेस मेरा जो नज़रिया है वो इसने जाना चाहिए, गेस करते हैं कि ये यहाँ से ऊपर ये नहीं जाएगा, तो फिर भी 68 to 78% जो कि मेरे फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही बनता है, यहाँ पर आपकी बाई बनेगी। दूसरा इसमें आप स्ट्रेटजी एक और यूज़ कर सकते हैं कि अभी ये 1 मंथ का चार्ट है तो आप लोअर टाइम फ्रेम में आ जाएं। लोअर टाइम फ्रेम में आकर मैं अगर इसको 1 डे के ग्राफ में चला जाता हूँ तो 1 डे के ग्राफ में भी अगर आप देखें तो ये इसकी जो रैली चली है, ठीक है, और ये जो पहली रैली चली थी ये तकरीबन 50% के अंदर ही इसने सपोर्ट ली है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट कोई ख़ास ऐसी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर इसके नज़र आ रहा है कि शायद प्राइस यहाँ से ऊपर ना जा सके। तो इस केस में हम यही कह सकते हैं कि ये इसने अपना एक ट्रेंड कंप्लीट कर लिया है। तो आपको दोबारा से हम अपडेट करेंगे। इसने 1 2 3 का सेटअप बनाना है, लेकिन इसको एटलीस्ट बुलिश रहने के लिए इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, 64 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये जो रेड कैंडल बनी है बीच में, इसको ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, इससे नीचे नहीं इसको आना चाहिए, यानी कि 60 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इस नीचे वाले लेवल की जो मैंने ड्रा किया है जो कि 61.25 है, इससे नीचे आ गया तो ये बुलिश जो है इसका ये ख़राब भी हो सकता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंट्री लेकर स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हैं 60 के ऊपर। एनीवे नेक्स्ट जो भी सिनेरियो आएगा मैं उसके ऊपर आपको अपडेट करूँगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसने क्योंकि काफ़ी अर्सा का 1:1 रेशियो इसने पूरी कर ली है, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कम से कम इस लेवल का वेट करें, या जो भी ये आगे नेक्स्ट स्ट्रेटजी यूज़ करेगा उसके बाद हम इसको देख लेंगे। जैसे पिछले बुल रन की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों को, जिन लोगों को मौका नहीं मिल सका क्योंकि कैंडल जा रही थी, लेकिन फिर भी ये अगर आप इस करेक्शन को देखें, इस करेक्शन को, और फिर इस रैली को देखें तो यहाँ पर एक अच्छा मौका मिल गया। क्योंकि ये अगर मैं इसको भी ड्रा करूँ तो आप ये देखें 50% से नीचे एग्जैक्टली 61%
कोई लेवल को इसने आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी पिछले बुल रन के लिए। तो हमेशा वेट करना चाहिए कंफर्मेशंस का, मल्टीपल कंफर्मेशंस का, कि चीज़ बुलिश रहती है कि नहीं रहती है, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। और दूसरा मैं अगर आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि ये देखें, ये एक एरिया काफ़ी अरसे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ से देखें इसको कितनी सब रेजिस्टेंस मिली है, और जब ये नीचे आया है इसी एरिया ने इसको सपोर्ट भी दी है। अगर मैं इस एरिया को ड्रा करने की भी कोशिश करूँ, इस एरिया को मैं ड्रा करने की कोशिश करूँ यहाँ से, तो आप ये देख सकते हैं कि ये एरिया, इस एरिया से ये चीज़ निकल चुकी है। अब फर्ज करते हैं अगर ये काफ़ी इसके अगले मंथ भी इसका बुलिश रहता है, तो वापस आते हुए इस एरिया, ये जो एरिया मैं बता भी देता हूँ 77 टू 71, ये जो एरिया मैंने ड्रा किया है इसको थोड़ा सा मैं और फाइन ट्यून कर लेता हूँ। ये एरिया थोड़ा सा बन रहा है कि यहाँ से, ये मैंने ड्रा ऐसे किया है कि यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, और यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। और अगर मैं इसको रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइन ट्यून करना चाहूँ, तो तकरीबन ये यहाँ से रेजिस्टेंस ली है, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस ली है, तकरीबन एक रफ सा एक आइडिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा चीज़ कंसिडर कर सकते हैं आप इसको, कि ये इन एरियाज़ में अगर आप एकोमोडेशन होती हुई देखें इसकी, तो आप फिर भी इसको कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। लेकिन मेजर स्टॉप लॉस इसका, और अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं तो एटलीस्ट इसका यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें डुअल पॉसिबिलिटी है। डुअल पॉसिबिलिटी ये है कि ये इन लेवल्स पर भी आ सकता है, तकरीबन 1.27 तक भी इजीली आ सकता है। इसको यहाँ पर आते हुए भी कोई इतना मसला नहीं होगा, यानी कि इन लेवल्स तक, यहाँ तक भी आने की कोशिश कर सकता है। एनीवे दैट्स इट। अगर कोई इसमें मज़ीद डेवलपमेंट होगी तो हम देखेंगे, लेकिन मैं इस लेवल के ऊपर इसको बाइंग करने के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। थैंक यू।